जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू वीडियो वैदिक सभ्यता। अच्छा, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूर्ण जानकारी हम लोग मतलब पूरा अच्छा तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। जो सबसे पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता वाली वीडियो को नहीं देखें, वो जाके सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़िए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप को पढ़िए। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। अच्छा, कुछ जानकारी इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता से पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे। एक्चुअली में हुआ था क्या, तो पहले वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता से पहले वैदिक सभ्यता खोजा गया। इसलिए जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था, तो सबसे नहीं कि भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता जो माना जाता था वो वैदिक सभ्यता को माना जाता। एक्चुअली हुआ क्या, कुछ दौर ऐसा चल रहा था जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हो गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ तो इतिहासकारों ने अनुमान ये लगाया कि नहीं, वैदिक सभ्यता हम लोग का प्राचीन सभ्यता नहीं है। प्राचीन सभ्यता हम लोग का क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। अगर सभ्यता की बात किया जाए तो सभ्यता हम लोग का क्या है, उल्टा है। अब उल्टा कैसे, वो हम बताएंगे। हम लोग का जो सभ्यता बिल्कुल उल्टा है। अब उल्टा है नहीं, उल्टा बिल्कुल उल्टा है। कैसे उल्टा है, चलिए देखते हैं। अच्छा, वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता में लोग झोपड़ी में रहना स्टार्ट करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, वो शहरी सभ्यता थे। तो यहाँ से हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता था और वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता था। तो पहले जो हुआ नहीं कि हम लोग का पहले कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता ने कि सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो शहरी सभ्यता था। उसके बाद जो सभ्यता आया वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता क्या था, मेरा ग्रामीण सभ्यता था। इसी के अनुसार से देखा जाए तो हम लोग का सभ्यता कैसा है, उल्टा सभ्यता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ परिचय जानते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का जब अंत हुआ लगभग 1700 ईसा पूर्व, तो सिंधु घाटी सभ्यता के एक लंबा गैप के बाद एक सभ्यता का मतलब उद्भव हुआ जिनका नाम है वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता में कि वेदों के बारे में चर्चा किया गया। तो वेदों के बारे में जिनमें चर्चा किया गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैदिक सभ्यता। अब इसमें हम लोग वेद पढ़ेंगे। इसमें मूल 4 वेद है। क्वेश्चन आता है कि कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अच्छा, देखा जाए तो वैदिक सभ्यता ने कि जो है हम लोग का वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, वो 2 भागों में बांटा गया। एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। तो एक पूर्व वैदिक काल हो गया, दूसरा क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल। तो चलिए देखते हैं। तो पूर्व वैदिक काल कब से कब चला था, तो 1500 से लेकर 1000 BC तक चला था। पूर्व वैदिक काल हम लोग का कब से चला था, तो 1500 से लेकर 1000 BC तक चला। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पूर्व वैदिक काल कब से कब माना गया है, तो 1500 से 1000 BC तक। यही बात करें हम लोग उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल जो हम लोग का है वो 1000 से 600 BC है। दोनों को याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता को देखा जाए तो 2 पार्ट में बांट दिया है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अच्छा, पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक चला है और उत्तर वैदिक काल जो है हम लोग का वो 1000 से 600 BC तक चला है। अच्छा, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो है इसको पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो इनका क्या करें, हम लोग परिचय देख रहे हैं। तो पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो है वो हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग परिचय समझते हैं। तो वैदिक शब्द जो है, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो आता है वैदिक शब्द, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वैदिक शब्द का जो विकास हुआ था, यानी कि वैदिक शब्द का विकास किससे हुआ था, वेद से हुआ था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक शब्द का जो विकास है, वैदिक शब्द का विकास किससे हुआ है, वेद से हुआ है। अच्छा, वेद से हुआ जिसका अर्थ ज्ञान होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। यानी कि वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। उसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता का निर्माता जो था। अच्छा, वैदिक सभ्यता जो था उनका निर्माता, यानी कि जो वैदिक सभ्यता का निर्माण किया वो आर्य लोग किए थे। और आर्य लोग कहाँ से आए थे, क्या थे, वो सभी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल जानेंगे। तो वैदिक सभ्यता का जो निर्माता था वो कौन थे, आर्य थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य को माना जाता है। आर्य जो है यह संस्कृत शब्द से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, संस्कृत शब्द से लिया गया है। उसके बाद आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। याद रखिएगा, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अच्छा, श्रेष्ठ का मतलब होता है कि जाति के आधार पर नहीं लिया गया, यहाँ भाषा के आधार पर लिया गया था। तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, जो जाति के आधार पर ना बल्कि भाषा के आधार पर। और श्रेष्ठ का मतलब उच्च होता है। क्या होता है, उच्च। कौन सा आधार पर लिया गया है इसको, भाषा के आधार पर। अच्छा, आर्य जो था हम लोग के मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे, अल्प्स पहाड़ से आए थे, अंटार्कटिका प्रदेश से आए थे, तिब्बत से आए थे। कुछ इतिहासकार नहीं, भारतीय इतिहासकार नहीं, भारतीय क्या कहते हैं, अनुमान लगाए कि कहाँ कहाँ से आए थे। अच्छा, मूल निवास जो थे वैदिक सभ्यता का निर्माता, बोल सकते हैं कि वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य को माना जाता है। किसको माना जाता है, आर्य को।
आर्य को माना जाता है। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य को माना जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता किसको माना जाता है, आर्य को माना जाता है। चलिए थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो वैदिक काल को दो भाग में बांट दिए, पूर्व वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक चला है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक चला है। वैदिक शब्द का विकास वेद से हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। वैदिक शब्द का विकास वेद से हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। अब उसके बाद आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अच्छा, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, इसका मतलब श्रेष्ठ उच्च भाषा के आधार पर, बल्कि जाति के आधार पर नहीं। अब वैदिक सभ्यता का जो निर्माता था वो आर्य को माना जाता है। तो मूल निवास हम लोग का क्या था, आर्य था। अब चलिए जानते हैं, कुछ भारतीय इतिहासकारों ने बताया कि आर्य कहाँ से आए थे। एक्चुअली में आर्य तो विदेशी थे, क्योंकि यहाँ के क्या के बसे थे, यहाँ आकर उनकी देखा जाए तो एक विदेशी भारत में आके बसे और एक सभ्यता का विकास कर दिया। बहुत उद्भव से एक सभ्यता का विकास किया, और छोटा मोटा सभ्यता नहीं, बहुत अच्छा सभ्यता, जो कि हम लोग को वेदों से क्या होता है, मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो मूल निवासी हम लोग का आर्य था। तो सबसे पहले अगर एक इतिहासकार थे, वो मैक्स मूलर के अनुसार, अगर मैक्स मूलर के अनुसार देखा जाए, मैक्स मूलर के अनुसार देखा जाए तो आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। अच्छा, मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे। याद रखिएगा, बीपीएससी बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफी बार एग्जाम में पूछता है। तो मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। कौन लोग आए थे, आर्य लोग। वही देखा जाए तो डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार से अल्पस पर्वत, जो कि यूरेशिया क्षेत्र में पता कहाँ पड़ता है, यूरेशिया क्षेत्र। अच्छा, मध्य एशिया और यूरेशिया दोनों मतलब मध्य में अल्पस पर्वत के पास से ये आर्य लोग आए थे। ये डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार से देखा गया था। अच्छा, अल्प्स पर्वत यानी कि यूरेशिया का जो सभ्यता था वो हो रहा था अपनी वैदिक सभ्यता से कुछ कुछ मिलता था, यानी कि लगभग नहीं बोल सकते, 90% मिलता था। इसलिए डॉक्टर संपूर्णानंद ने बताया कि आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे, अल्प्स पर्वत यूरेशिया क्षेत्र से आए थे। फिर देन हम लोग तीसरा देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार से अंटार्कटिका प्रदेश यानी कि उत्तरी ध्रुव, जिसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, वहाँ से आए थे। उसके बाद देन सबसे इम्पोर्टेंट जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, यानी कि समाज सुधारक के रूप में जिनको जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार से ये तिब्बत से आए थे। लेकिन अगर देखा जाए ये सभी इतिहासकारों में सबसे ज़्यादा जो मत मिला है और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में आता है, जो करेक्ट आंसर होता है, वो मैक्स मूलर के अनुसार से होता है। मैक्स मूलर सर ने बताया कि आर्य लोग का जो मतलब आर्य लोग जो आए थे भारत में, वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। काफ़ी देख एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब जानते हैं। तो जानकारी जो इनका हुआ था कि आर्य, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग पढ़ रहे थे तो पुरातात्विक था, यानी कि हम लोग का जो सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़ रहे थे वो कुछ कुछ लिखा हुआ भी शब्द मिला था, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, लेकिन आधे ऐतिहासिक रह गया। एक पर्यग ऐतिहासिक काल था, जो कि बिल्कुल ना तो लिखल कुछ मिला, ना ही मतलब वहाँ से शिलालेख वगैरह मिला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, एक आधे ऐतिहासिक काल। अब जो आता है ऐतिहासिक काल में, ये जो वैदिक सभ्यता है ये आधे ऐतिहासिक में आता है। तो यहाँ से हम लोग को पुरातात्विक यानी कि जानकारी का जो स्रोत है वो पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों से मिला। अब देखिए, पुरातात्विक एवं साहित्यिक का अर्थ क्या होता है, पुरातात्विक और साहित्यिक। तब पुरातात्विक का मतलब होता है जैसे खुदाई के दौरान कुछ मिलना, शिलालेख से मिलना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुरातात्विक बोलेंगे। और साहित्यिक का मतलब होता है लिखा हुआ, तो लिखा हुआ भी मिला, इसको हम लोग पढ़ें, जानकारी भी लिए कि क्या क्या वहाँ विस्तृत था, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साहित्य भी और पुरातात्विक भी। तो दोनों प्रकार का साक्ष्य हम लोग का था, पुरातात्विक भी था और क्या था, साहित्य था। तो चलिए जानते हैं पुरातात्विक एवं साहित्य। पुरातात्विक साक्ष्य थे। तो पुरातात्विक साक्ष्य जो कि एक शिलालेख है, शिलालेख से हम लोग को इसकी जानकारी मिला था। तो चलिए जानते हैं हम लोग कौन सा शिलालेख थे। अब बोगा जो काय का भी लेख है, बोगा जो काय का भी लेख है, वो कब इनका लिखा हुआ था, तो 1400 BC, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1400 BC में इस अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र और नासिक नामक देवताओं का उल्लेख मिलता है। क्या होता है, उल्लेख मिलता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा और थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बोगा जो काय अभिलेख जो है वो कब लिखा गया था, तो 1400 BC में। कब लिखा गया था, 1400 BC में। इस अभिलेख में कौन कौन देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा, इंद्र, वरुण, मित्र और नासिक, 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है
कि बौजकाई अभिलेख जो है वो कब लिखा गया था, तो 1400 BC में। इस अभिलेख में कौन कौन देवता का उल्लेख मिलता है, तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासित नामक देवता का उल्लेख मिलता है। देन हम लोग फिर देखेंगे पूर्व वैदिक काल। अच्छा देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व वैदिक काल में मिले मिट्टी के बर्तन। अच्छा पूर्व वैदिक काल में मिले मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहते हैं। तो मिट्टी के बर्तन मिले थे उनको गौरिक मृद भांड, क्या नाम दिया गया था इनका, गौरिक मृद भांड नाम दिया गया था। और गौरिक मृद भांड यानी कि OCP के नाम से भी ये जाना जाता है। तो याद रखिएगा OCP के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो गौरिक मृद भांड यानी कि OCP के नाम से जाना जाता है। ये पूर्व वैदिक काल में मिला था। कब मिला था, ये पूर्व वैदिक काल। देन उत्तर वैदिक काल में भी मिला था। तो उत्तर वैदिक काल में हम लोग का मिट्टी का बर्तन मिला था। उत्तर वैदिक काल में क्या मिला था, मिट्टी का बर्तन मिला था जिसका नाम चित्रधूसर है, चित्रधूसर मृद भांड, जिसको कि हम लोग PGW के नाम से जाना जाता है। तो PGW के नाम से क्या जाना जाता है, PGW के नाम से जो जाना जाता है, कब मिला था, तो उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा। और गौरिक मृद भांड कब मिला था, तो पूर्व वैदिक काल में मिला था। ये दोनों को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप पढ़ेंगे वेद के बारे में। तब वेद कितने थे, कौन सा वेद में क्या मिला, हम लोग को डिटेल हम लोग किस वक्त पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ये हम लोग सिर्फ वैदिक सभ्यता जो था, वैदिक सभ्यता का विस्तार यानी कि इनका परिचय को पूरा हम लोग क्या किए, एक वीडियो में इकट्ठा किए और इनके बारे में डिटेल से जाने।